नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। मैं शिवम सर आप सभी को पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम। हम लोगों ने जो पहली क्लास की थी नंबर सिस्टम की, ये उसका पार्ट 2 है। उसमें हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी थी कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस नंबर्स। जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 10.25, ये हमारा एक डेसिमल नंबर है और इस नंबर को हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? वहां पर हम लोगों ने जितने भी सिंपल क्वेश्चन थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें पॉइंट लगा हो, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर हो, तो इनको सॉल्व कैसे करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग दो हिस्सों में बांट लेंगे। पहला पॉइंट के पहले का हिस्सा और दूसरा हमारा पॉइंट के बाद वाला हिस्सा। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले जो हमारा इंटीजर नंबर है, ये हमारा इंटीजर पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीजर वाले का हम बाइनरी वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में देखा था। कैसे निकालते हैं? तो हम लोगों ने भाई देखा है, हम लोग क्या करते हैं, 1 और 0 है तो इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 टाइम में कटेगा और यहाँ पे हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 0। उसके बाद 5 को फिर से हम 2 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर से इसको 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। और रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0। फिर से हम नीचे की ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो इसका बाइनरी कितना आया है, 1 0 1 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। कैसे करना है, देखिए हम क्या करेंगे, इस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 0.50। ठीक है, और यहां पर पॉइंट के पहले हमारा क्या है, 0। तो जो भी हमारा पॉइंट के पहले का हिस्सा है इसे हमें नोट कर लेना है। उसके बाद बची हुई संख्या को फिर से हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1.00। तो हमें फिर से क्या करना है, जो पॉइंट के पहले का हिस्सा है इसे हमें फिर से नोट डाउन कर लेना है। और क्योंकि अब यहाँ पे 0 है तो इसे हमें दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जब भी इनको हम नोट करेंगे तो हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ नोट करेंगे, यानी कि 0 और 1। यानी हमारा आंसर कितना आया है, तो आंसर यहाँ पे हमारा आया है 1010.01। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर हम लोग ले लेते हैं 25.36। यह हमारा एक डेसिमल नंबर है और इस नंबर को हमें चेंज करना है बाइनरी में। तो कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा इंटीजर पार्ट है इसका बाइनरी अलग निकालेंगे। उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका हम लोग बाइनरी अलग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो फिर से 25 को हम लोग पहले क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं पहली क्लास में। जिन लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं की है तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग पहले क्लास 1 कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, तो आपको ये क्लास ज्यादा समझ में आएगी। तो 25 का बाइनरी कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 4 8 16। ठीक है, तो भाई इनको जोड़ के हमें क्या लाना है, 25 लाना है। तो 16 16 8 24, 24 1 25, यहाँ पर 0 0 है ना। यानी 25 का बाइनरी कितना हो गया, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। ये 25 का हमारा क्या है, बाइनरी है। इसके बाद हमें क्या करना है, 0.36 का बाइनरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 2 6 12, कैरी कितना हुआ 1, 2 3 6, 1 कितना हो जाएगा 7 2। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना है, 0। इस 0 को हमें क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद इस नंबर को हम फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, 1.44। जो हमारा पॉइंट के पहले का हिस्सा है इसे हमें फिर से क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आपको देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
आपको अधिकतम 2 अंकों तक सॉल्व करना है, जो भी आपको क्वेश्चन होगा इतने में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। इसको ऊपर से नीचे की तरफ नोट डाउन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 1, यानी इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, पॉइंट पर यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 1, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 1 1 0 0 1.01 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं, आप सभी मुझे सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइए कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम लोग ले लेते हैं 147.62, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको चेंज करना है बाइनरी नंबर में। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए भाई बताइए आंसर क्या आएगा इसका। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, 47 को 2 से डिवाइड करिए, 47 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैरी कितना हुआ 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, शेषफल कितना आया 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा 5 बार में, शेषफल कितना आएगा 1, फिर 2 से करेंगे 2 बार में कटेगा, शेषफल कितना आएगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा 1 बार में, शेषफल कितना आएगा 0। नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ रहा है इसका 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है। ठीक है, ये हमारा 47 का बाइनरी निकल के आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे 62 का, और जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना है 62, इसे हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1.24, जो भी पॉइंट के पहले का हिस्सा है उसे हमें नोट कर लेना है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 4 जा, बचे हुए देखिए आपको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है केवल उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 0.48 आया है। फिर से इस जीरो को हमें क्या करना है नोट कर लेना है। फिर से हम बचे हुए नंबर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी बार में आएगा 2 × 16, कैरी कितना हुआ 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, 8 और 1 9, यानी 0.96, और यहाँ पे कितना आया 0। इस जीरो को भी क्या करना है नोट कर लेना है। फिर लिखते कैसे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यानी 1 0 0, कैसे लिखेंगे 0.100। ठीक है, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1 0 1 1 1 1.100, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या सभी का आंसर इतना ही आया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 मिनट 1011101.011। मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके भी हम क्या करेंगे 2 पार्ट कर लेंगे, एक पॉइंट के पहले का हिस्सा और दूसरा हमारा पॉइंट के बाद वाला हिस्सा। तो पहले इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है 0 1 1 0 1। ठीक है, इसे हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद 0 1 1 को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि इन सभी नंबर को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, लेकिन जो डिजिट जिस नंबर पे हो उतनी पावर लगाकर। तो इसको भाई हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं।
इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई, सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके पावर के साथ, यानी इसकी पावर 0 1 2 पावर 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई 2 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 1 आएगा। इसके 2 की पावर 1 यानी 2 होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद हमें 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। इसके बाद 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा, और 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब हमें इन सबको को जोड़ लेना है, तो 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44, और 44 प्लस 1 45। इसका आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब इस पार्ट को देखिए कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट के बाद वाले हिस्से को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें पावर चढ़ानी है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन यहां पे जो पावर आएगी वो कैसे आएगी निगेटिव आएगी, यानी 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। लेकिन यहां पे जो हमें पावर देनी है वो पावर आएगी निगेटिव में, और हम पावर देना किधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट पावर देंगे। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे पावर कैसे देनी है, यहाँ पे 2 की पावर आएगी माइनस का 1, इस 2 की पावर कितनी होगी माइनस का 2, और इस 2 की पावर कितनी होगी माइनस का 3। तो जैसा कि हमें पता है अगर किसी भी संख्या की पावर माइनस में होती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे कैसे आएगा 0 इंटू 1 की पावर माइनस का मतलब क्या है 1/2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2 का क्या मतलब है 1/2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3 का क्या मतलब है 1/2 की पावर 3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए अब अगर आप इस हिस्से को सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.25, और 1/8 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.125 आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.125 आएगा। अब आपको क्या करना है इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेना है, तो ऐड करने पे कितना आएगा भाई जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 5 7 6.0 5 और सॉरी सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा से गलती हो गई थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ जाएगा 5 5 2 7 और 2 1 3। ठीक है, यानी 0.375, यानी इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा 45.375। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा साफ लिख लेते हैं इसको, कितना आएगा 45.375, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1011, मैं कलर सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1011.1010। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसे हमें क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है। इसे हमें किस में चेंज करना है डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1011, इसके बाद इसको अलग सॉल्व कर लेंगे 1010,
चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 0 ये हमारा 1 हो जाएगा। 8 2 10 1 11। ठीक, इसका हमारा आंसर क्या आया? 11 आया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों ने भाई जैसे सीखा है वैसे ही काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर कितनी आएगी? -1, यानी यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, उसके बाद प्लस 0 इंटू 2 की पावर -4। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? पॉइंट 2 की पावर -1 का मतलब क्या है? 1/2 प्लस ये हमारा 0 हो जाएगा, इसको 0 ही लिख लेते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 1 की पावर -3 का मतलब क्या है? 1/8 8 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये हम पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा? 0.125। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा। इन सभी नंबर्स को जोड़ लेते हैं जल्दी से। तो कितना आएगा? 5 आएगा, 2 आएगा, 5 और 1 6 आएगा। 5 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी 0.625। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख दे तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 11.625। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जल्दी से बताइए, समझ में आया आपके कि नहीं आया? ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जितने भी फ्रैक्शन नंबर थे उनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना और डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग अब सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को जोड़ते कैसे हैं। अगर हमारे पास दो बाइनरी नंबर है तो उन्हें जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, ये टेबल थोड़ी सी गलत बन गई है, मैं आपको अलग से समझा देता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू ऐड हाउ टू ऐड बाइनरी नंबर्स। देखिए, आपको ये पोर्शन सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि देखिए, अगर हम लोग 0 प्लस 0 करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। अगर हम लोग 1 प्लस 0 करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। अगर हम 0 प्लस 1 करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। लेकिन अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा और 1, यानी कि आंसर देखिए यहाँ पे आपका आना चाहिए 1 0, लेकिन ये 1 कैसे आया? यहाँ पे 1 प्लस 1 करने पे 0 आया और ये 1 जो हुआ है ये हमारा कैरी होता है। हम लोग क्या करते हैं? कैरी करते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं हासिल लेना। ठीक है, हासिल लिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे तो फिर से कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 0 आता है और 1 हमारा कितना हो जाता है? कैरी हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाता है कि 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ऐड करने पे हमारा 1 आता है और ये जो 1 होता है ये हमारा क्या हो जाता है? कैरी हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1 1 आता है और ये वाला 1 हमारा क्या हो जाता है? कैरी हो जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर है कि हमें क्या करना है, हमें 1 0 1 1 और 1 0 1 0 ये दो बाइनरी नंबर हैं और हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। चलिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसका एक तरीका और है सॉल्व करने का। हम पहले क्या करें, इसको डेसिमल में चेंज करें, उसके बाद इस नंबर को डेसिमल में चेंज करें और उनको हम जोड़ लें। ये हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है
ये हमारा किसका डेसिमल नंबर, ये किसका हमारा बाइनरी नंबर है, ये हमारा 11 का बाइनरी नंबर है, और ये हमारा किसका बाइनरी नंबर है, ये हमारा 10 का बाइनरी नंबर है। और इन दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 21 का बाइनरी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अगर मान लीजिए छोटे नंबर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप क्या करेंगे, पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, फिर डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा, और एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन बाइनरी नंबर्स को जोड़ेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा उसी रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो 1 0 ऐड करने पे कितना आता है, 1 आता है। 1 0 को ऐड करने पे कितना आता है, 1 आता है। 1 1 को ऐड करने पे कितना आता है, 0 आता है। 1 हमारा क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। उसके बाद 1 0 ऐड करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद 1 और 1 को ऐड करने पे कितना आएगा, 0 आता है। 1 हमारा कैरी होता है, आगे कोई संख्या है नहीं तो उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया, 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारा 21 का बाइनरी होना चाहिए। जैसा भी हम लोगों ने देखा था कि भाई ये हमारा 11 का बाइनरी था और ये हमारा 10 का बाइनरी था, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 21 आएगा। तो ये हमारा 21 का बाइनरी होना चाहिए। तो आप इसको चेंज करके देख लीजिए, इसको चेंज कर लेते हैं। कितना है, 1, कितना है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है और 1 है। चलो भाई चेंज कर लो जल्दी से। आपको मैंने ट्रिक बता के रखी है, वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 4 8 और 16, 0 वालों को हम लोग छोड़ देते हैं और 1 वालों को जोड़ देते हैं। तो 16 4 20 1 21, ठीक है। देखिए 21 आ रहा है ना हमारा। यानी हमने यहाँ पे जो इन दोनों को जोड़ के आंसर निकाला है वो बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, 1 0 1 0 0 1 0, और दूसरा नंबर मान लीजिए हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर हमारे पास मान लीजिए है 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इन दो नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इन दो नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अब यहां पर कह दीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई अंक है नहीं, तो हम जोड़ेंगे क्या। तो देखिए जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हम लोग क्या मान लेते हैं, वहां पे हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। वहां पे हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ पर भी क्या है, 0 है। अब इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 1 को ऐड करने पे कितना आएगा, हमने कहा सर 1 आएगा। फिर से 1 0 है, ऐड करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर से 0 1 है, कितना आएगा, 1 आएगा। 0 0 को ऐड करने पे 0 आता है। 1 1 को ऐड करने पे 0 आता है, 1 हमारा कैरी हो जाता है। फिर 1 0 को ऐड करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 0 को ऐड करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। आंसर हमारा कितना आया है बच्चों, आंसर कितना आया है, आंसर आया है हमारा 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, समझ में आया आप सभी को, कमेंट करते रहिए आप लोग। समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। तो हम लोग बाइनरी नंबर्स को ऐड करना सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को घटाते कैसे हैं। अगर हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं तो उनको घटाया कैसे जाएगा। अगर हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं तो उनको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाउ टू सब्ट्रैक्ट ठीक है, दो बाइनरी नंबर्स को कैसे घटाते हैं। देखिए आपको यहां पर भी कुछ रूल्स याद रखने हैं। देखिए कैसे घटाते हैं भाई, रूल क्या होता है, अगर हम 0 से 0 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 0 आता है। अगर हम 1 में से 0 को माइनस करते हैं तो हमारा 1 आता है। अगर हम 1 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा 0 आता है। और अगर हम 0 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है, यानी कि हाथ से लेना पड़ता है अपनी आगे वाली संख्या से।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मानिए अगर हमारे पास एक संख्या है 1 0 और इसमें से हमें माइनस करना है 1, यानी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। तो जब भी इसको माइनस करेंगे तो ये डायरेक्टली तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो वो यहाँ से क्या करेगा, 1 बोरो लेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। और जब भी इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे हमारा कितना, ये यहाँ से 1 निकल गया तो ये कितना बचा, 0, 0 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। भाई इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 1 0 किसका बाइनरी होता है, 2 का बाइनरी होता है, और 1 किसका बाइनरी है, भाई 1 का ही बाइनरी है। 2 में से 1 किया, कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। तो आपको ये रूल याद रखना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये रूल याद रखना है। ठीक है बच्चों, आपको ये रूल याद रखना है। अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1 0 1 1, इसमें से हमें माइनस करना है 1 0 1 0, इससे हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलिए भाई जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हमने बस अपने रूल को फॉलो किया है। अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा ना कि भाई हम क्या करते हैं, अगर 0 में से 0 को माइनस करना है तो 0 आता है, 1 में से 0 को माइनस करना है तो 1 आता है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। वही रूल हमने यहाँ पर फॉलो किया है और ये हमारा आंसर आ चुका है। कितना आंसर आया है हमारा, 0 0 0 1, यानी अगर इन 0 को हटा दें तो आंसर हमारा कितना 1 है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए भाई 1 0 1 1 किसका बाइनरी है, ये हमारा 11 का बाइनरी है, और 1 0 1 0 किसका बाइनरी है, 10 का बाइनरी है। और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, और यही हमारा आंसर आया है। ठीक है।